मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी के संदर्भ में कुछ बात करने आए हैं। बिहार एसएससी जो है अभी बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के छात्रों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के आया है। यह अच्छा अपॉर्चुनिटी लेकर के बिहार एसएससी जो है सचिवालय सहायक की बहाली निकाली है। सचिवालय सहायक के साथ साथ योजना सहायक भी, मलेरिया इंस्पेक्टर का भी और ऑडिटर का भी, कुल मिलाकर के 2187 पोस्ट है। ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन इस पर हम लोग आज बात नहीं करेंगे। आज बात करेंगे बिहार एसएससी के तौर तरीकों पर और उसके द्वारा जो लिए जाने वाले परीक्षा पद्धति है और उसका जो तौर तरीका है, उसका जो ढर्रा है, रवैया है, उस पर बात करेंगे। तो रवैया क्या है कि देखिए, बिहार एसएससी का अपना एक इतिहास है और उसी के आधार पर हम लोगों को संशय बना रहता है बिहार के छात्रों को कि यह वैकेंसी निकली है तो कहीं यह भी परीक्षा जो है बिहार एसएससी की इंटर स्तरीय परीक्षा की तरह पंचवर्षीय योजना के काल में ना समा जाए, है ना। पंचवर्षीय योजना के काल में यह भी परीक्षा ना समा जाए, इसको लेकर के कुछ हम लोग बात करने आए हैं। देखिए, बिहार एसएससी का ऐसा इतिहास रहा है, तभी तो हम लोग को संशय है। और संशय दूर कैसे होगा? इसके लिए एक कठोर नीति, कठोर पॉलिसी बनना चाहिए। और कठोर पॉलिसी तभी बनेगा जब सभी राजनीतिक दल एक सुर में आवाज़ उठाएंगे और इसको लेकर के प्रतिबद्धता जताते हुए एक नियम और कानून लाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जितने भी आयोग हैं बिहार में, खास करके बिहार में ही लेट लतीफ़ा होता है। बिहार के आयोग जितने भी नियुक्ति आयोग है, बिहार एसएससी ले लीजिए, बीपीएसएससी ले लीजिए, बीपीएससी ले लीजिए। बीपीएससी तो अब थोड़ा बहुत जो है अपने आप को सुधार किया है, लेकिन बाकी अन्य जितने भी आयोग हैं नियुक्ति को लेकर के, उसमें लेट लतीफ़ा होता रहता है। समझ गए ना? तो इसको लेकर के एक कठोर कानून, कठोर पॉलिसी बननी चाहिए। तो इसको लेकर के हो कैसा हो तो कठोर पॉलिसी, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, है ना। तो सत्ता पक्ष में अलायंस के जितने भी दल हैं और विपक्ष में जितने भी दल हैं, सारे दलों से मेरा अनुरोध है कि सत्ता पक्ष में जो माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जी, उनसे भी अनुरोध है। बीजेपी के जो माननीय उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी हैं, उनसे भी अनुरोध है। विपक्षी दल के जो नेता हैं माननीय तेजस्वी जी, उनसे भी अनुरोध है। और भी तमाम विपक्षी दल जैसे कि चिराग पासवान जी लोजपा के, माननीय पप्पू यादव जी, ठीक है, माननीय चिराग जी, अन्य जितने भी दल हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी, सभी तमाम, मुकेश सहनी जी, तमाम राजनीतिक दलों और खास करके बिहार में जितने भी छात्र संगठन हैं, छात्र हित को लेकर के जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, उन सारे छात्र संगठनों से भी मेरा अनुरोध है, हमारा अनुरोध है कि वह अपने दलगत नीति से ऊपर उठकर, है ना, राजनीतिक भावनाओं से ऊपर उठकर, दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, ठीक है ना, चूंकि है क्या कि जितने भी छात्र संघ है बिहार में या पूरे देश में, वो किसी न किसी राजनीतिक दल से की भावना से जुड़े होते हैं, है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि दलगत नीति से जुड़कर जितने भी छात्र संघ हैं, वह छात्र के हित के लेकर के एक आवाज़ उठाएं, एक प्रेशर बनाएं दबाव समूह के रूप में, और सरकार को यह जो है बाध्य किया जाए, है ना, बाध्य किया जाए कि एक कठोर कानून बने। किसके लिए? कानून सिर्फ नागरिकों के लिए नहीं होना चाहिए, इतना ध्यान रखिए। कानून सरकार जो काम करती है ना, उसके रवैये पर भी कानून बनना चाहिए, उनके तौर तरीका पर भी कानून बनना चाहिए। ये सिर्फ कानून का पालन सिर्फ नागरिक ही करे, ऐसा उचित नहीं है, ठीक है ना। लोकतंत्र तभी बचा रह सकता है, लोकतंत्र तभी स्वस्थ हो सकता है। कहने के लिए भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो भाई लोकतंत्र सबसे बड़ा है तो लोकतंत्र की खूबियां भी तो होनी चाहिए ना। नागरिकों पर आप कानून थोपेंगे और जिसका दायित्व है कानून को लागू कराना, उसका भी तो उनका भी तो एक दायरा होना चाहिए। तो ये चीज़ है, तो दायरा को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इससे होता क्या है, समय बचेगा, संसाधन बचेगा, बहुत चीज़ है ना। ये चीज़ अब होना क्या चाहिए? देखिए, जितने भी चयन करने वाले आयोग हैं, बिहार एसएससी हो, जो भी हो, तो इनके लिए एक टाइमलाइन है। जैसे कि नोटिफिकेशन निकाले हैं किसी वैकेंसी को लेकर के, पीएसएससी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, जो भी आयोग हो, उस आयोग के लिए एक टाइमलाइन निर्धारित होना चाहिए। आयोग जिस तिथि से नोटिफिकेशन निकालेगी किसी भी परीक्षा को लेकर के,
उस तिथि से लेकर के अगले 6 माह तक का एक टाइमलाइन होना चाहिए कि 6 माह के अंदर में आपको प्रीलिम्स की परीक्षा ले लेनी होगी किसी भी हालत में, चाहे जैसे भी हो। ठीक है, अगर आयोग ऐसा नहीं करती है तो उसको हो जाए आयोग को पनिशमेंट और जुर्माना देना पड़ेगा, कुछ इस तरह से आर्थिक दंड या कुछ इस तरह से उसमें निर्धारित होना चाहिए, है ना, ये चीज़ है। दूसरी जो मेंस परीक्षा होगी उसका भी एक टाइमलाइन निर्धारित होना चाहिए, और यह भी टाइमलाइन निर्धारित होना चाहिए कि छात्रों का अंतिम रूप से नियुक्ति कितने दिनों के बीच में होना है, कितने दिन के समय में होना है ना। लास्ट अंतिम तिथि जरूर होना चाहिए। अगर उस तिथि से पार हो जाता है टाइम किसी भी कारण से, तो उसमें यह माना जाएगा कि यह प्रशासनिक लचर व्यवस्था और आयोग की लचर व्यवस्था इसके लिए जिम्मेदार है, और उसको आयोग को जिम्मेदार ठहराया जाए। इससे क्या होगा कि सारे आयोग एक्टिव हो जाएंगे, और आयोग एक्टिव हो जाएंगे तो जो प्रशासनिक ढांचा है जिस पर आयोग भी डिपेंड होता है तो वो भी एक्टिव होंगे, क्योंकि आयोग का प्रेशर प्रशासनिक ढांचा पर रहेगा। प्रशासनिक जो व्यवस्था है वही तो आयोग को व्यवस्था करके देता है ना, स्कूल कॉलेज सेंटर वगैरह ये सब, तभी तो आयोग परीक्षा लेती है। तो दोनों काम हो जाएगा, एक तीर से दो निशाना, समझ गए ना। तो सभी को रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए कानून में, ठीक है। तो ये चीज़ है, एक टाइमलाइन निर्धारित हो, इसको लेकर के एक ठोस कानून बनना चाहिए। और ठोस कानून तभी बनेगा जब हम और आप एक सुर में एक आवाज़ उठाएंगे, प्रेशर बन करके, प्रेशर समूह बन करके, दबाव समूह बन करके, और इसमें किसी भी राजनीतिक दल के भावनाओं से ऊपर उठकर जो है हम लोगों को एक साथ आना होगा, एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, और सरकार को जो है यह सरकार से यह मांगे करनी होगी कि बस अविलंब इस पर एक कानून बनना चाहिए, है ना, एक ठोस कानून। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग जो जितने भी हैं इसको शेयर करिए, और आप भी अपने स्तर से, आप सभी भी अपने स्तर से, जितने भी राजनीतिक दल हैं और जितने भी छात्र संगठन हैं, खास करके मैं छात्र संगठनों से विनती करता हूं कि वो